प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी रूहानियत के रास्ते के बारे में हम जानकारी पाने की कोशिश करते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम महापुरुषों के वचनों को समझें, उन्हें जानें, उन्हें अपनी ज़िंदगी में ढालें। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ हम सबको दिया, जिन्होंने ज़िंदगी के बारे में कैसे हमें जीना चाहिए, किस किस्म की ज़िंदगी हम जिएं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। जब हम उनके शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर एक रास्ता हम सबके सामने बड़ी आसानी से खुलना शुरू हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी गज़लों के ज़रिए, सत्संगों के ज़रिए, जो पुस्तकें लिखी उनके ज़रिए बहुत कुछ हम सबको दिया हुआ है। और जब हम उनके एक एक वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर हर एक शेर में एक नया अंदाज़, एक नया पहलू खुलना शुरू हो जाता है। तो पिछले हफ्ते हमने उनकी एक गज़ल समझने की शुरुआत की थी। उसका पहला शेर था, तो होश वालों को सरा सीमा और हैरान देखा, तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देखा। इसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे थे कि किस किस्म की ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए। जिन्हें संत दर्शन सिंह जी महाराज होश वाले कह रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि वो लोग जिनका ध्यान बाहर की दुनिया में होता है, जो बाहर की चीज़ों में मस्त हैं, वो हर समय हैरान और परेशान रहते हैं, उनके अंदर हलचल रहती है। वो फरमा रहे हैं कि जो प्रभु के प्रेम में मस्त होते हैं वो किसी भी हाल में हो वो खुश रहते हैं। इसी गज़ल के अगले चंद शेर हैं, संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे जब ऊंच नीच आती है तो आम इंसान घबरा जाता है। जब हमें कोई भी तकलीफ़ आती है, जैसे शारीरिक तकलीफ़ आ गई, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कोई और तकलीफ़ आ गई, तो हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं ये तकलीफ़ कभी हमारी ज़िंदगी से जाएगी कि नहीं जाएगी। तो उसके बारे संत दर्शन सिंह जी महाराज समझाने फरमा रहे कि डबडबाही हुई आँखें जो उठाई शब गम, तो सितारों के करीब आपको खंदा देखा। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा के जब भी इंसान बाहर के दुखों से घबरा जाता है, डबडबाई हुई आँखें, जब इंसान दुखी होता है तो आंसू निकलते हैं, तकलीफ़ होती है, कोई पेन होता है ज़िंदगी में, तो फरमा रहे हैं कि जब भी एक भक्त, एक सच्चा शिष्य, जब वो दुनिया की चीज़ों से अगर घबरा जाता है, अगर उसको कोई तकलीफ़ होती है, तो जब वो आंखें ऊपर की ओर उठाता है, आसमां जिसमें कि जनरली हमें समझाया जाता है कि पिता परमेश्वर रखवाले हैं, ऊपर हैं, हमारे सबका ख्याल कर रहे हैं, कि जब निगाह प्रभु की ओर उठती है तो फिर इंसान खुशियों से भरपूर होता है। क्योंकि जहाँ प्रभु हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ प्रभु है वहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ पिता परमेश्वर है वहाँ सुख चैन ही सुख चैन है, वहाँ दुख दर्द का कोई नामो निशान नहीं। तो जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में समझा रहे हैं कि इतना विश्वास हमारा पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए कि हम जानें कि वो हमारे अंग संग हैं, हम जाने कि हर एक पहलू हमारी ज़िंदगी का जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, चाहे हमें उस समय लग रहा हो कि अच्छा है या नहीं अच्छा, कि हर पहलू में प्रभु हमारे अंग संग हैं
और उनका हाथ हमें सहारा दे रहा है कि वो हमारे रक्षक हैं। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। वो जानते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए किस किस दौर से गुजरेंगे। हमारे क्या कर्म है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन प्रभु जानते हैं हमारे कर्म कैसे हैं। और कर्मों का कटना भी ज़िंदगी में ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको उस अवस्था में पहुंचना है जबकि कोई भी कर्म हमारे साथ ना रहे। तो कर्मों को कटने के लिए कुछ ऊंच नीच ज़िंदगी में आ जाती है, तो हमें उस दौर से गुजरना पड़ता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि हम ये जानें कि प्रभु हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारे रखवाले हैं। उनकी दया मेहर से हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। और जो जैसे गुरबानी में है, तेरा भाना मीठा लागे, कि जो लोग सही तरीके से प्रभु से प्रेम करते हैं, जो लोग सही तरीके से प्रभु में विश्वास रखते हैं, वो फिर दुनिया की ऊंच नीच से घबराते नहीं। जैसे हमारी ज़िंदगी चलती है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम कभी सोचते नहीं हुआ करेंगी। लाइफ में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो इंसान को बहुत तकलीफ़ देते हैं। उसमें भी हमारा भला है, ये बार 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 हमें महापुरुष समझाते चले आए हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा समय आए भी कि जब कुछ तकलीफ़ हो रही है तो हम ध्यान प्रभु की ओर करें। प्रभु की ओर ध्यान करना, प्रभु के नाम का जाप करना, उनका सिमरन करना है, उनको याद करना है। इसलिए बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि दिन भर जब भी मौके मिले हम सिमरन करें। जितना ज़्यादा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और सुख चैन की ज़िंदगी गुजारेंगे। हम सब चाहते हैं हम सुखी रहें। हम में से कोई भी नहीं चाहता किसी को दुख हो। हर एक इंसान यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। और खुशी कहाँ से मिलेगी? संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि खुशी प्रभु की नज़दीकी से मिलेगी, प्रभु के अंग संग होने में मिलेगी। और खुशी तभी मिलेगी जबकि ध्यान उस ओर होगा जो खुशी का स्रोत है। ये सृष्टि जो प्रभु की रज़ा में रची गई, इसमें सुख चैन सब प्रभु की नज़दीकी में है। कबीर साहब ने बहुत अच्छा समझाया एक जगह। कबीर साहब जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, वो फरमाते कि बिन दर्शन बिन अरस परस, बिन दर्शन बिन अरस परस के नाम लिए क्या होए। धन के कहे जो धनी होए तो निर्धन रहे न कोई। कबीर साहब फरमा रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ का सिर्फ नाम लेते हैं लेकिन उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके आसपास नहीं होते, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे आपको लगे कि मैं अमीर हो जाऊं तो आप कहें कि मेरे पास पैसे आ जाए, मेरे पास पैसे आ जाए, मेरे पास पैसे आ जाएं, बोलते रहें, उससे आप अमीर नहीं होंगे। अगर आप कहें कि मैं पढ़ लिख के बहुत अच्छा हो जाऊं, तो आप बोले मैं पढ़ लूं, मैं पढ़ लूं, मैं पढ़ लूं, तो ऐसे आपकी समझदारी बढ़ेगी नहीं। लेकिन जब आप कुछ करेंगे, पढ़ाई की नज़दीकी करेंगे, उस ओर ध्यान देंगे, तो आपका नॉलेज अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, ज्ञान बढ़ेगा। तो कभी सफ़र माने कि बिन दर्शन बिन अरस परस, अरस परस का मतलब आसपास होना। तो हमारे अगर रूहानी रास्ते को हमने जानना है तो सिर्फ यही कह देना कि मैं तो द्वार पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे कुछ मिल जाए, उससे काम नहीं चल रहा।
हमें पिता परमेश्वर की नज़दीकी पानी है, हमें उन्हें जानना है, उन्हें पहचानना है, उनके दर्शन करने हैं। और प्रभु के दर्शन इंसान कैसे करे जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, उनके दर्शन कैसे करें? तो महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु के दो जाति रूप हैं, एक ज्योति और दूसरा श्रुति, लाइट एंड साउंड। जैसे शब्द कहा गया है, नाम कहा गया है कि जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हम प्रभु की नज़दीकी पाते हैं। इसीलिए बार 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 समझाया जाता है कि हम अभ्यास करें, भजन अभ्यास करें, मेडिटेशन करें, ताकि हम अंदर में जो हमारे शब्द चल रहा है, जो कण कण में समाया हुआ है, जो प्रभु का जाति रूप है, उसके साथ हम जुड़ें। सिर्फ उसकी बातचीत ना करें, लेकिन उसके साथ जुड़ें, उसका अनुभव करें।